सियासतदान के बजाय एक सिंगर के तौर पे आज बैठना पसंद करूंगा। मुझे ना लोग तराना स्पेशलिस्ट कहते थे, तो मुझे लगता था कि शायद ज़्यादा बड़ी बात करते हैं। मैंने 23 साल से 24 साल कोई फ़ौज के साथ काम नहीं किया। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको देख के मुझे इतनी कई दफ़ा तकलीफ़ होती है कि मेरे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छे गाते होते हैं। रहे ना रहे ये जीवन कभी बनिए रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी। हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा। ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। अस्सलामुअलैकुम। डिस्कवर एक्सक्लूसिव में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान रामीन महमूद। मेरी और डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम की जानिब से तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त इस बात की अलामत है कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियाँ, आज़म और हिम्मत। इस दिन की जो याद है उन तमाम हीरोज़ के नाम है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ और जद्दोजहद के ज़रिए जो है ये पाक वतन हमारे नाम किया। हम बात करें इस 14 अगस्त के हवाले से, तो ये 14 अगस्त बहुत अहमियत की हामिल है। मार्का हक में हमने देखा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान के अवाम ने ये दुनिया को बता दिया कि अगर कोई दुश्मन हमारी जानिब मैली आंख से देखेगा तो ना सिर्फ वो मैली आंख निकाल दी जाएगी, बल्कि भरपूर जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। आज का जो जश्न है वो पहले से ज़्यादा है और आज ये जश्न जो है वो हम मना भी रहे। और अगर मैं बात करूँ 14 अगस्त के हवाले से या फिर किसी भी तरह की मुल्क में जब हम देखते हैं कि डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग हैं वो इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं, उसी तरह आर्टिस्ट जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ वॉर क्राइसिस के हवाले से या वैसे इंसान का जो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं उनका जो जज्बा है उसको जिंदा रखने के लिए किस तरह हमारे जो गुलकार हैं उन्होंने हमेशा जो है वो इसमें अपना किरदार अदा किया है। आज मैं पाकिस्तान के एक नामवर गुलकार के साथ मौजूद हूँ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपना करियर जो है वो पॉप और सूफी म्यूजिक से शुरू किया और पाकिस्तान को बहुत हिट मिली नगमे भी दिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जवाद अहमद साहब की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग दिस इंटरव्यू। ये बड़ा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बड़े अरसे के बाद मैं सियासतदान के बजाय एक सिंगर के तौर पे आज बैठना पसंद करूँगा। जंग का जो क्राइसिस था जो थोड़ा अर्सा पहले गुजरा है, अच्छी बात यह है कि उसके अंदर डेवस्टेशन इतनी नहीं हुई दोनों तरफ से, लेकिन ये जो मार्का था ये हमने जीत लिया, ये हमने मार लिया मार्का। और इसकी वजह से अब इंडिया शायद हमारी तरफ दोबारा मैली आंख से ना देखे। हम दोस्ती चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं तमाम हमसायों के साथ, लेकिन अगर कोई हमारे साथ इस तरह की जारहियत करेगा तो उसको भरपूर जवाब मिलेगा। ये हमारा पैगाम था इंडिया के लिए। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है ना रामीन, वो ये है कि मैंने इस पूरे अरसे में 23 साल में, बल्कि 23 से 24 साल हो गए, 2001 में यानी 2001 में मैंने अपना गाना निकाला था दोस्ती। बिल्कुल जी। उस वक्त मैंने निकाला था 2001 में ये गाना, और ये पाकिस्तान का आज तक का जंग और फौज उसका सबसे बड़ा गाना है। ऐसे ही हज़ारों फौजी जो हैं वो, मैं जिनको जानता हूँ, वो इस गाने को सुन के मोटिवेट हो गए, इंस्पायर्ड फील करके वो फौज में गए। और वो एक और बात उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो होती है ना बड़ी बूढ़ियाँ या उधेड़ उम्र औरतें या मर्द, अगर वो किसी गाने को सुन के मोहब्बत में वतन की रो पड़े ना, तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि इस गाने ने उनके दिल में घर कर लिया है। तो मेरा ये गाना सुन के लोग रोते थे जब उसके वो वीडियो चलता था ना। अच्छा, अब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि 23 साल बाद या 23 से 24 साल बाद मैंने अब दोबारा ये गाना किया। मैंने 23 साल से 24 साल कोई फ़ौज के साथ काम नहीं किया म्यूज़िक के ऊपर, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैं अपना म्यूज़िक कर रहा हूँ और भी लोग हैं वो काम करेंगे, उनको भी ज़रूरत है वो पाकिस्तान के तराने गाएँ, मैं और चीज़ें करता रहा। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। मैंने ये रिलीज़ किया, ISPR को फिर दिया। उसके बाद ISPR ने इसको डाला है अपने हर जगह पेजेस पे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ना लोग तराना स्पेशलिस्ट कहते थे, तो मुझे लगता था कि शायद ज़्यादा बड़ी बात करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने लगा हूँ ना, वो ये है कि ISPR ने आज तक जितने भी गाने रिलीज़ किए हैं
वो उनमें बहुत बड़े बड़े सिंगर्स और भी हैं, जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान है, आतिफ असलम है, बहुत से लोग हैं। अच्छा, लेकिन जो मेरा गाना है ना, ये अभी तकरीबन 6 लाख क्रॉस कर चुका है और ये 1 मिलियन क्रॉस कर देगा, इससे भी आगे जा सकता है। और इससे पहले अगर कोई गाना था तो वो 3-3.5 लाख था। तो ये 2 दिन में इसने उन सबको छोड़ दिया और ये टॉप वीडियो बन गया उनके चैनल का, जो फेसबुक का जो है। तो मेरा ख्याल है यही काफ़ी है इस बात के लिए कि इंडिया जो है ना, वो इस गाने को सुन के ही डर जाना चाहिए। हाँ, सिंपल, अगर हम ऐसा गाना बना सकते हैं कि जिसको पूरी कौम सुनना शुरू कर दे, पूरी कौम उसको देखना शुरू कर दे। मोहब्बत जो है वो यहाँ से नजर आती है कि वो इस तरह के गाने इत्तेहाद हो जाता है, हाँ, मुत्तहिद हो जाते हैं लोग। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपका जो रीसेंट सॉन्ग, मैं चाहूंगी कि आप गुनगुना के जरा हमें भी, दोस्ती भी, वो भी साथ और ये भी दोनों इकट्ठे कर दूं? हाँ। अच्छा चले, पहले मैं दोस्ती करता हूँ फिर। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। अभी रिसेंटली आपने जो ISPR के लिए जो सॉन्ग वैसे आपने खुद किया और फिर ISPR ने उसको बोल लिया, उसके भी मैं चाहूँगी क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर अपनी नौजवान नस्ल की बात करूँ तो अभी जिस तरह से हमने हाथ देखा, हमने देखा कि वो जो जज्बा था, हम तो फील्ड में थे, हमने देखा कि एवरीबडी वाज सेइंग, क्योंकि हम 1965 में तो नहीं थे, लेकिन अभी हमने देखा कि एवरीबडी वाज सेइंग कि हमें अगर जाना पड़े बॉर्डर पे तो हम जाएंगे। और मुझे लगता है उसी का रिजल्ट है कि अभी जो रिसेंट आपका सॉन्ग है वो तमाम लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं और नो डाउट कि वो हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन है वो तमाम लोग फील कर सकते हैं। इसीलिए ना, क्योंकि जब आप देखें, गाने मैं खुद लिखता हूँ और मैं कंपोज भी खुद करता हूँ, दोस्ती भी मैंने कंपोज किया था। फिर एक मेरा गाना है जो बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स का गाना है, तुम जीतो या हारो बिल्कुल, हमें तुमसे प्यार है, वो सारे पाकिस्तान को आता है। फिर एक और गाना है मेरा, वो तो रखो जीत की लगन, रखो जीत की लगन जो है। तो तराने तो बहुत ज़्यादा, तू ही दिलदार है भी है, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन हम मत वाले भी है। लेकिन मुझे ना बड़े अरसे के बाद एक ऐसा गाना करना था, ये जो मैंने भी किया है, कि जिसकी बीट और जिसके लिरिक्स और जिसकी ट्यून, वो तीनों आपस में सिंक करके एक हुब्बुल वतनी का एक जज्बा उभारें। और उसमें आपने मैसेज भी दिया हिम्मत का, अज़्म का। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो सुना मैंने सारे उसमें, वही है ना? बिल्कुल। आपने जो लफ्ज़ सुने हैं ना, कुव्वत, ताकत, जुर्रत, हिम्मत, जज्बा, मेहनत, जिनकी अलामत है ऐसा मेरा देश, हैं ऐसे मेरे लोग, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि देखें, जब जंग होती है ना, जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, इधर पाकिस्तान में बड़ी सियासत हुई है और उसके अंदर अदारों को भी घसीटा गया है, जो भी उसकी वजह है, मैं इससे नहीं जाना चाहता अभी पॉलिटिकली। लेकिन जब जंग होती है तो आपने हर सूरत अपने अदारों के साथ खड़ा होना होता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं होती। अच्छा जवाद अहमद साहब, आपकी बात काट रही हूँ एज अ गुलकार, क्योंकि जंग की बात हो रही है। हमने मैडम को भी देखा 65 में, अभी भी आप लोग भी सब जो है एज अ गुलकार, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे आप फील कर रहे होते हैं, और फिर जब कंपोज कर रहे होते हैं उस टाइम क्या फीलिंग होती है, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है और फिर जज्बा जो होता है उसको भी आपने लेकर चलना होता है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है गुलकार के लिए, कोई भी गुलकार है किसी भी मुल्क का, कि वो उसमें परफॉर्म करे और बेहतर तरीके से करे। टेंशन भी होती है, प्रेशर भी होता है, तो कैसे कॉप अप करते हैं? देखिए, ये तो आपके दिल से निकलता है। मैडम नूरजहां जो थी वो लिखती नहीं थी खुद, कंपोज भी खुद नहीं करती, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब वो गाती थी तो वो इतने जज्बे के साथ गाती थी कि वो जो लफ्ज़ लिखे गए होते थे उनका हक अदा करती थी। मेरे मामले में सिर्फ ये है कि एक और थोड़ी सी डिफरेंट वजह ये है कि मैं खुद चूँकि लिखता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ, तो जब मैं अरेंजमेंट करता हूँ ना म्यूज़िक का, या जब मैं गाता हूँ, तो उस वक्त मुझे पता होता है कि मैं क्या करने लगा हूँ। तो जब भी मैं गाना कर रहा था ना, मैं आपको ये बता रहा था, तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक चीज़ थी कि मैंने इस मुल्क के तमाम लोगों को इकट्ठा करना है।
और उनको कहना है कि आप सब एक दूसरे के साथ खड़े हो। इत्तेहाद का मैसेज। इस वक्त हम किसी किस्म की डिवीज़न नहीं बर्दाश्त कर सकते या अफोर्ड कर सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के गाने बनाने चाहिए। और चूँकि ये बड़ा अपबीट है ना, और इसमें मैंने अल्लामा इकबाल के भी 4 शेर डाले हैं। वो जो है ना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो ये अल्लामा इकबाल की पोइट्री है, तो मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है, तो बहरहाल एक अच्छा सॉन्ग बन गया है। मुझे ये बताएगा आज़ादी के बारे में, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो जवाद अहमद साहब क्या समझते हैं कि बहुत बड़ी एक नेमत है, क्या इसका मैसेज है? 14 अगस्त की स्पेसिफिकली बात करूँ, हम अभी मार्का हक के हवाले से बात कर रहे थे, ओवरऑल में 14 अगस्त की अगर बात करूँ तो आज़ादी की जो नेमत है और जो हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं उसको किस तरह देखते हैं? देखें, पाकिस्तान तो बना ही कुर्बानियों के साथ था। अगर आपको पता हो, आप वैसे नौजवान खातून हैं, लेकिन आपको पता है कि जब हिजरत हुई थी तो कितने लोग एग्जैक्टली द सेम आई एम टॉकिंग अबाउट मारे गए थे। फिर उसके अलावा जो स्ट्रगल है पाकिस्तान की, वो तो 1857 से स्टार्ट हो जाती है, जब वो एक दफ़ा लड़ाई हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, पहली जो जंग आज़ादी उन्होंने ऐसे ही करने की कोशिश बिल्कुल। की थी। उसके बाद तहरीक का आगाज़ हो गया, फिर हमने कुर्बानियाँ देखी, बिल्कुल जद्दोजहद देखी, एक बहुत लंबी स्ट्रगल देखी। और फिर क्योंकि नौजवान नस्ल को बेसिकली मैसेज देना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि आज़ादी एक दिन का वो नहीं है, इसके पीछे बेशुमार कुर्बानियाँ और जद्दोजहद है। और फिर अपने वतन से जो मोहब्बत है उसको हमें नहीं छोड़ना, उसके दामन को नहीं छोड़ना। आपकी जो एज के लोग हैं ना, उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत पता है। आप तो मीडिया पे हो ना, तो आपको ज़्यादा पता हो सकता है, लेकिन जो मैंने देखा ना कि जो आजकल 20-25 साल के जैसे मिलेनियल्स हैं, उसके बाद जेन जी है, अच्छा, उन लोगों को ना पाकिस्तान के साथ जो उनका ताल्लुक है वो नहीं है जो हमारा था। ऐसे ही हमारी जनरेशन के अंदर ना एक ख़ास किस्म की इनकलकेट किया गया था हमारे अंदर। उसको आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन वो आखिरकार एक पॉजिटिव जज्बा होता है जो जिस तरह मर्ज़ी इनकलकेट किया जाता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक से किया जाता है, वो कहीं से भी। मैं तो हमेशा कहता होता हूँ कि इंसानियत पाइंदाबाद, सबसे पहले तो इंसानियत है। लेकिन जब आप किसी वतन में रहते हैं ना, तो उसके बॉर्डर्स के अंदर सबसे पहला आप उनका हक होता है, उन लोगों का आपके ऊपर। आप जिस मर्ज़ी कैपेसिटी में उनके लिए काम करना चाहें, चाहे मौसीकी के थ्रू, चाहे सियासतदान के होने के थ्रू, चाहे जिस तरह आप काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का मैसेज आपको देना होता है। आपने बहुत सारे बेशुमार नगमे किए, सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब कौन सा है? क्योंकि लोगों के दिल के करीब तो बहुत सारे हैं, दोस्ती हो गया, हम मतवाले हो गया, बहुत सारे बेशुमार। आपके नज़दीक मेरे जो 3 गाने जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं ना, वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए वो आपको अजीब लगेगा, लेकिन नहीं, हम अभी उस पर भी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। पहला गाना जो है ना मेरा, वो तो यही है, दोस्ती ओ मेरे यार तू मेरा प्यार। इससे मुझे बहुत प्यार और इज्जत मिली इस मुल्क में। और दूसरे नंबर पे मेरा अभी ये वाला गाना जो है ना, मुझे लगता है ये शायद हेड एंड शोल्डर्स अबव चला जाए, इनसे भी कुछ अरसे के बाद, 2 दिन हुए हैं इसको सिर्फ अभी आए हुए। लेकिन दूसरा गाना जो मुझे अच्छा लगता है, वो लगता है मुझे जो हर शादी पे, हर जगह पे वो बजता है, जैसी मेहंदी। हाँ, क्योंकि देखें, वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, अगर आपके भी घरों में आपने ओकेजन्स होते होंगे, बिल्कुल जी, हमने अपनी हर शादी एग्जैक्टली उसके बगैर बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ। तो दूसरा गाना मुझे वो लगता है कि बड़ा मेरा ज़बरदस्त गाना है। और तीसरा जो है ना, वो जो अभी रिसेंटली किया था, तुम जीतो यारो सुनो, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के क्रिकेट पे चलता है वो। हाँ। क्रिकेट पे नहीं सिर्फ, एक्चुअली वो पूरे पाकिस्तान के लिए मैंने किया था। वो तो स्पोर्ट्स पे अडॉप्ट हो गया सिर्फ, लेकिन वो मैं कह ही रहा हूँ कि आप एक दूसरे के साथ खड़े हो, चाहे कोई हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे के साथ चलें। एक कलेक्टिव मैसेज है उसके अंदर, एक पॉजिटिव मैसेज है उसके अंदर, वो मुझे अच्छा लगता है। और फिर बिन तेरे क्या जीना भी मुझे अच्छा लगता है। बिन तेरे क्या जीना, वो नो डाउट इट्स अ हिट एज वेल। क्या लगता है आपको कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की पाकिस्तान में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, अपने एक यंग आर्टिस्ट जब स्टार्ट करता है तो उसकी क्या होती है? आपने क्या फेस किया? अभी आने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, म्यूज़िक अब बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, ये बड़ा महंगा काम है, अभी अमीरों के पास चला गया। और ये बहुत बड़ी एक मुसीबत है, क्योंकि आप पहले ऑडियो बनाते हैं, ऑडियो ही बनाने में बड़ा पैसा लग जाता है। अब लोग जिनके पास पैसे ही नहीं है, और ना कोई पेटर्नेज है, ना चैनल्स उनको कोई पेटर्नाइज करते हैं, ना उनको कोई रिकॉर्डिंग रिलीजिंग कंपनीज करती हैं,
एक दो शोज चलते हैं, कोक स्टूडियो हो गया या वो एक नेस्ट कैफ़े बेसमेंट टाइप है। मेरा अपना ही ख्याल है कि म्यूज़िक को एक तरह से चोक कर दिया गया है, स्पेशली जो गरीब सिंगर्स हैं या जो मिडिल क्लास के सिंगर्स हैं, उनको काफ़ी मसाइल हैं। और हमारे ज़माने में ऐसे नहीं होता था। हमारे ज़माने में मिडिल क्लास से और इवन गरीब लोगों में से, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि सब मेरे हम असर हैं, और तबका तो खुदा ने तो सबको एक जैसा पैदा किया होता है, तो इस निज़ाम ने आगे अमीर गिर बनाना होता है। तो वो लेकिन ऐसे सिंगर्स जो कि बिल्कुल छोटे छोटे घरों में रहते थे, वो स्टार्स बन गए। अब मैं ऐसा होता देखता नहीं। अब मैं यही देखता हूँ कि प्रिविलेज क्लास को ज़्यादा प्रिविलेज अगर आप हैं तो आप पैसा लगा सकते हैं अपने करियर पे, आप अपने पैसे लगा के गाने बना सकते हैं। अब जो मजदूर का बेटा है, 25-30 हज़ार रुपया उसके वालिद की तनख्वाह है, तो वो गाना कैसे बनाएगा? मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको देख के मुझे इतनी कई दफ़ा तकलीफ़ होती है कि मेरे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छे गाते होते हैं। और मैं चूँकि कोई अकेडमी तो चलाता नहीं हूँ, तो मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि लोगों को प्लान है आपका वैसे अकेडमी का? नहीं, मैं तो सियासत कर रहा हूँ। मैं तो सियासत बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आम लोगों की पार्टी बना रहा हूँ, जो कि इस मुल्क के अंदर लोगों का शऊर ऐसा है कि जब किसी को पता चलता है वो पहले हंसता है, वो कहता है कि वो कैसे हो सकती है। तो जब कोई कह ही दे पहले कि वो कैसे हो सकता है, तो फिर इसका मतलब यही है कि ये लोग नहीं चाहते कि इनके लिए कुछ हो। तो इसलिए बड़ा मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह गुड लक फॉर यू। हम दोबारा 14 अगस्त पे आएंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि आप एक गाना जो है वो हमें गुनगुना के सुना। ओ कहंदी है सैया मैं तेरी, तो वो उसके गूज़बम्स आज भी हैं। मैंने आपके सारे गाने सुने हुए, बट दिस वन आई वांट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओ कहंदी है सैया मैं तेरी है, ओ कहंदी है सैया मैं तेरी अखियां विच रहनियां, तेरे दिल विच वसनियां, हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनियां, तेरी हीर मैं तेरी सोहनी तेरी सस्सियां, ओ कहंदी ए सैया मैं तेरी है, ओ कहंदी ए सैया मैं तेरी। क्या बात है जनाब। हम जो है वो दोबारा वापस आते हैं अपनी 14 अगस्त पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। और अगर जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, जवाद साहब ने खुद भी जिक्र किया कि मिली नगमों की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को बेहतरीन नगमे आपने दिए हैं। तो हम थोड़ा सा नगमे गुनगुनाते हैं, उसके बाद मैसेज पे आएंगे, मज़ीद 14 अगस्त पे बात करेंगे और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो आपका जो फेवरेट हमने दोस्ती तो सुन लिया, उसके अलावा जो है वो हमारे पास बेशुमार है, हम मत वाले हैं, उसमें और भी बेस। तो कौन सा आप जो है वो गुनगुना के हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहेंगे? मेरा अपना ही ख्याल है कि क्रोनोलॉजिकली अगर आप देखें ना, शुरू से लेके आखिर तक 47 से लेके अभी तक, मेरा नहीं ख्याल, और मैं इस पे अब ये तो नहीं कहता कि मैं दावा करता हूँ, हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा किसी ने तराने और सोशल इश्यूज पे सॉन्ग्स नहीं बनाए, बिल्कुल ऐसे ही है। 20 से 25 के दरमियान में है, और उनमें से कुछ तो टीवी पे चलते रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे चले हैं, कुछ मैंने एल्बम में डाले हैं, लेकिन मैंने उनके वीडियोस नहीं बनाए। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैंने गाना ना बनाया हो, क्योंकि मेरा काम ही, मैंने सियासत करनी थी, तो मैंने सोसाइटी के बारे में बात करनी थी। बिल्कुल इसी तरह हम स्पेसिफिकली अभी आपने रिलीज़ किया था अपना गाना जब मई में ये सारा कुछ हुआ है, तो वो मैं चाहूँगी कि आप उकाब की तरह जियो, शेर की मानंद लड़ो, मेरे वतन के पुरस्कार बंदो, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, मिलकर कहो बुलंद आवाज़, पाक सरज़मीन शादबाद, पाक सरज़मीन शादबाद। बहुत शुक्रिया आपका। और एक्चुअली आप तमाम लोग भी सुने, मैं अगर अपनी बात करूँ तो गूज़बम्प्स कोई भी जवाद अहमद साहब का ऐसा गाना नहीं है जो आपको नहीं देगा आज भी, ख्वाह वो पुराना हो ख्वाह वो नया हो। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि 14 अगस्त का जो है वो मौका है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, और स्पेसिफिकली कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, अभी हमने देखा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत मिल रही है, तो हमारी आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है और इंडिया के लिए क्या मैसेज है स्पेसिफिकली?
यही मैसेज है कि इंडिया को तो अब सोचना भी नहीं चाहिए दोबारा ऐसा हमला हमारे पे करने का। मैंने तो कहा है कि मेरा ही गाना ही काफ़ी है इंडिया के लिए, क्योंकि इस गाने से जिस तरह इत्तेहाद पैदा होगा मुझे यकीन है, तो उसके बाद इस कौम को पहले ही वो इतनी जज्बे वाली है तो उसको कैसे रोकेंगे आप। लेकिन जो दूसरी बात आपने की है ना, देखें मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के लोग वतन से प्यार करें अपने। ये सारे डिफरेंसेस जो है ना, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे सोशल हैं, जो भी हैं, हम इनके सब के मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। और हमने इंसानियत को बल्कि सिखाना है अभी कि कैसे रहते हैं, क्या तमद्दुन होता है, क्या तहजीब होती है, कैसे भाईचारा बराबरी होती है। तो हमने तो वहाँ जाना है, पूरी दुनिया को सिखाना है। तो पहले अपने वतन के अंदर मोहब्बत एक दूसरे के लिए पैदा करें, वतन से मोहब्बत पैदा करें, और उसके बाद पूरी दुनिया को सिखाएंगे कि कैसे होता है और अमन कैसे कायम होता है। तो हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन हम वतन की मोहब्बत से ही निकलेगा। आप सबको इत्तेहाद और वो कहते हैं तंजीम, यकीन महकम, वो जो कायद आज़म भी कहते थे, उसका जो है ना साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुजाहरा करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत मैसेज है जनाब, अमन का पैगाम पाकिस्तान। और आज जो है वो 14 अगस्त हम तमाम जो है वो मना रहे हैं, जोश खरोश के साथ। हमेशा हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने जो है अपनी तरफ आने वाली कोई भी जो हमारी तरफ दुश्मन की जो मैली आँख है उसको हमने ये बताया है कि भाई जो हमारी तरफ आएगा वो वापस अपने घर तो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो जवाब आएगा वो भरपूर होगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने तमाम लोगों का ख्याल रखें। 14 अगस्त मनाएं एक बार फिर जश्न आज़ादी। बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह निगहबान।